मिथुन राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आपका पुतला जला रहा दुश्मन एक औरत का नाम बताऊंगा। सारे काम धंधा छोड़कर सबसे पहले वीडियो देखो। जी हाँ दोस्तों, आज का यह विषय साधारण नहीं है, इसीलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप अपने मन को थोड़ा शांत कर लीजिए, क्योंकि आज हम जिस घटना की बात करने वाले हैं उसका माहौल इतना रहस्यमय है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखे तो कुछ समय के लिए उनके लिए समझ पाना मुश्किल हो जाए कि आखिर जो दिखाई दे रहा है वह केवल सहयोग है या इसके पीछे कोई ऐसी बात छिपी है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। कल्पना कीजिए एक ऐसा घर जहां बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। परिवार अपने रोजकर्म के काम में व्यस्त हैं, लेकिन उसी घर के एक कोने में रखी किसी पुराने चीज के कारण धीरे धीरे ऐसी घटनाएं शुरू हो जाती है जिसका कोई साफ जवाब किसी के पास नहीं होता। शुरुआत इतनी छोटी होती है कि कोई उस पर ध्यान नहीं देता। कभी अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप हिलना दिखाई देता है, कभी किसी बंद कमरे में हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, कभी रात में बिल्कुल शांत समय में ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत धीमी आवाज़ में किसी का नाम पुकार रहा है। परिवार सोचता है कि शायद हवा होगी, घर पुराना है इसीलिए लकड़ी खिड़की की आवाज़ होगी, लेकिन जब यही चीज़ें बार बार होने लगती है तो मन के अंदर एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि आखिर यह सब कुछ क्यों हो जाता है। इसीलिए इस तरह की एक रहस्यमय बात में घर की एक महिला को लगातार ऐसा महसूस होने लगा कि जब भी वह शाम के बाद घर में उस हिस्से में गुजरती है कोई उसकी तरह देख रहा है। उसके कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। एक रात उसने अपने कमरे की बत्ती बंद की और जैसे बिस्तर पर बैठी उसे कमरे में से बाहर किसी कदमों जैसी आवाज़ सुनाई दी। कदम धीरे धीरे दरवाजे के पास आए और फिर अचानक बिल्कुल शांत हो गए। उनने सोचा कि घर में कोई परिवार का रहस्यमय होगा, इसीलिए दरवाजे खोलते ही बाहर कोई नहीं था। गलतियाँ पूरी तरह खाली थी। उनके पास कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किया और कुछ देर बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार कदमों की आवाज़ दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि कमरे के अंदर ही आती हुई महसूस हो गई। वह कुछ क्षण बिल्कुल स्थिति बैठ गई। डर के कारण आवाज़ तक नहीं निकला। तभी कमरे के अंदर एक कोने में रखा सामान हल्का सा हिस्सा हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ एक और बात है कि विचित्र हो जाती है, क्योंकि अगले दिन कुछ सफाई करते समय उनकी पुरानी वस्तु मिली, जिसे देखकर घर में बुजुर्ग रहस्यमय तुरंत कहा कि इसे यहाँ नहीं रखना चाहिए। उन्होंने उस चीज़ को घर से बाहर करने की बात कही, लेकिन परिवार के बाकी लोगों ने इसे अंधविश्वास समझकर ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मगर उसी रात फिर एक ऐसी घटना हुई जिसके सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। घर के मौजूद सभी लोग एक कमरे में बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे। तभी दूसरे कमरे में किसी चीज़ गिरने की आवाज़ आई। जब सभी लोग वहां पहुंचे तो कमरे में कोई नहीं था, लेकिन मेज़ पर रखी चीज़ वहीं पड़ी थी। सबसे अजीब बात यह है कि खिड़की के अंदर बंद थी और दरवाज़ा खुला नहीं था। परिवार में इसे सहयोग मानकर खास नहीं समझा, लेकिन कुछ देर के बाद उसी कमरे से फिर आवाज़ आई। इस बार किसी जाने की हिस्सा नहीं थी। सब लोग एक दूसरे को चेहरे देखने लगा। उस रात का घर माहौल पूरी तरह बदल गया। जो लोग कुछ देर पहले तक सामान्य बातचीत समझ रहे थे वह छोटी छोटी आवाज़ पर चौंक रहे थे। दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों में इंसान का दिमाग बहुत तेज़ी से काम करने लगता है। अंधेरा, सन्नाटा और डर मिलाकर ऐसी चीज़ों को भी बेहतर डरावना बना देता है कि जिन्हें उजाले में शायद हम सामान्य मान लेते हैं। लेकिन बात यह है, सबसे रहस्यमय हिस्सा सामने आता है जब घर की वही महिला अगली सुबह उस पुराने
सामान को दोबारा देखती है तो उसके पास रखी एक पुरानी तस्वीर पर नज़र पड़ती है। तस्वीर के एक महिला दिखाई देती है और तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। लिखावटें इतनी पुरानी थी कि शब्दों को समझना मुश्किल था, लेकिन उनमें एक नाम दिखाई दे रहा था। परिवार के उन नाम को सुनते ही कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि बुजुर्ग सदस्य का नाम को पहचानने में तो उन्हें बताया नहीं था। बहुत वर्षों पहले ही इसी घर में जो एक महिला का नाम वही था। यह सुनकर परिवार के बाकी सदस्य के मन में भी कई सवाल उठने लगा। क्या पुरानी वस्तु में उस नाम का कोई संबंध था? क्या वह केवल सहयोग था, या फिर वर्षों से पहले हुई घटना की याद इस घर में किसी तरह बची हुई थी? इसका कोई उपाय नहीं दोस्तों। सबसे पहले आपको हमें बताना चाहता हूँ कि आज शाम सूर्यास्त के बाद सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार के पूजा स्थान में अच्छी तरह साफ सफाई कर लें। इसके बाद घर के पूजा स्थान को दीप जलाएं। कुछ समय बैठकर अपने मन की चिंता और सकारात्मक विचारों को बैठकर अपने मन में चिंता और सकारात्मक विचारों को दूर करने की प्रार्थना करें। शुक्रवार की शाम माता लक्ष्मी के स्मरण करते हुए साफ सफाई करें और अपनी क्षमता के अनुसार भोजन, वस्त्र, अनावश्यक सामग्री दान करें। शुभ समय होते हैं दोस्तों। इसके बाद शनिवार की रात को घर के अनावश्यक शोर शराबे और विवाद से बचें। रात को सोने से पहले घर के मुख्य द्वार पे आसपास की जगह साफ करें और कुछ देर भगवान का स्मरण करें। यदि आप धार्मिक उपाय करना चाहते हैं तो शनिवार की हनुमान जी को भी शनिदेव की पूजा अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।